हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं एनिमी सीरीज डार्क मून द ब्लड अल्टर एपिसोड 1 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहां पर हम देखते हैं एक लड़कों का पूरा ग्रुप। तभी अचानक से हम देखते हैं कि हमें एक स्टोरी बताई जाती है जहाँ पे हमें बताया जाता है कि लगभग आज से 20 साल पहले की बात है, जब इस दुनिया में वैम्पायर जो कि लोगों के केवल सोच में थे वो इस दुनिया में आने लगे। और उसके बाद से उन लोगों ने ह्यूमंस पे अटैक करना स्टार्ट किया, वो भी रात के अंधेरे में। और उसके बाद सभी जितने भी ह्यूमंस थे वो इन वैम्पायर्स के डर के अंदर जीने लगे। उनको कभी नहीं पता था कि जो वैम्पायर्स हैं वो कहाँ हैं और कब उनके ऊपर अटैक कर देंगे, क्योंकि वो कभी भी उनके ऊपर अटैक कर सकते थे। साथ ही में ये भी बताया गया, कुछ लोगों का ये कहना था कि जो ये वैम्पायर होते हैं उनके पास ह्यूमन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंस होता है और साथ ही में काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के पावर भी। साथ ही में ये भी कहा जाता था कुछ लोगों के द्वारा कि अगर वो किसी इंसान को काट लें तो वो इंसान भी वैम्पायर बन जाता है और उनको मारने का कोई तरीका नहीं है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि ये सारी बातें बताई जा रही होती हैं और ये भी कहा जा रहा होता है कि जो ये वैम्पायर है ये कहीं पे भी हो सकते हैं, उनके आसपास भी कोई उनका अपना भी हो सकता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि हमें अगला सीन दिखाया जाता है एक एकेडमी का, जहाँ पे एक लड़की के बारे में हमें बताया जा रहा होता है जिसका नाम होता है सुहा। और हम देखते हैं कि उस एकेडमी का नाम होता है डेक्सलिक एकेडमी। एंड हम देखते हैं कि जो सुहा होती है वो वहाँ पे नई आई हुई ट्रांसफ़र स्टूडेंट होती है। और हम देखते हैं कि टीचर उसे बता रही होती है कि फ़िलहाल हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं आए हैं ट्रांसफ़र होके, इसीलिए इस समय तुम्हें पुराने वाली बिल्डिंग में रहना होगा, क्योंकि नई बिल्डिंग्स में अभी जो पुराने बच्चे हैं वो रह रहे हैं। और हम देखते हैं कि वो उसे बताती है कि मैं तुम्हें बता दूं कि स्कूल के रूल के हिसाब से तुम सनसेट के बाद बाहर नहीं निकल सकती हो, क्योंकि अगर तुम बाहर निकली तो तुम्हारी सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं कि रात को बाहर निकलना यहाँ पे खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यहाँ आसपास में ही रिसेंटली एक मर्डर हुआ है और कहा जा रहा है कि वो जो मर्डर है वो वैम्पायर के द्वारा किया गया है। बट वैसे मैं बता दूं कि इस स्कूल में तो वैसे वैम्पायर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि इसका पूरी तरीके से निगरानी रखी जाती है। बट फिर भी तुम्हें इसके लिए पूरी तरीके से सावधान रहना होगा। तभी हम देखते हैं कि जो सुहा होती है वो रास्ते में जाते हुए एक लड़के से मिलती है जो कि रियली काफ़ी ज़्यादा हैंडसम होता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो वो जो टीचर होती है वो उसको फाइनली उसके कमरे तक पहुंचाती है और वो बताती है उससे कि अभी तुम्हें फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा दूर रहना पड़ेगा, बट कोई नहीं, धीरे धीरे जब वहाँ पे सीट खाली हो जाएगी तो मैं तुम्हें नई वाली बिल्डिंग में शिफ्ट कर दूंगी। बट हम देखते हैं कि सुहा उससे कहती है कि कोई बात नहीं, ये मेरे लिए ठीक है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही सुहा अपने कमरे के अंदर जाती है वो देखती है कि जो उसका कमरा होता है वो थोड़ा बहुत मैसी होता है, यानी कि जो चीज़ें हैं वो इधर उधर फैली हुई हैं। बट हम देखते हैं कि उसे इस बात को देख के बुरा क्यों लगेगा, वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और ऐसे खुश होती है जैसे कि उसको पहली बार इस तरीके का कोई कमरा मिला हो। एंड वो कहती है कि फाइनली मुझे अपना कमरा मिल ही गया। और हमें पता चलता है कि वो इतना ज़्यादा खुश इसलिए है क्योंकि इससे पहले हर कोई उसको एक वैम्पायर के तौर पे समझता था और उसे हर जगह से अपने स्कूल से ट्रांसफ़र लेना पड़ता था। बट इस अब की बार में वो एक ऐसे स्कूल में आई है जहाँ पे कोई वैम्पायर नहीं आ सकता है। इसी वजह से उसे ऐसा लगता है कि अब कोई भी उसे एक वैम्पायर नहीं समझेगा। एंड वो कहती है कि फाइनली अब मैं अपनी कॉलेज लाइफ ईजिली अच्छे से मेंटेन कर पाऊंगी और जी पाऊंगी। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके अपने कमरे को ठीक कर रही होती है, यानी कि उसके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स होती है, ऐसी पावर जिससे वो किसी भी भारी सामान को बहुत ही ईजिली उठा सकती है। एंड हम देखते हैं कि वो अपने बेड को उठा के रख रही होती है, तभी अचानक से उसका गेट खुलता है एंड उसके अंदर से एक लड़का निकलता है। हम देखते हैं कि वो वही लड़का है जिससे वो रास्ते में मिली थी। और हम देखते हैं कि उसे देखकर वो समझ जाती है कि बिल्कुल फिर से वही सब हो रहा है जो कि उसके साथ पहले हुआ था, क्योंकि पहले भी बचपन में जब उसने इसी तरीके की किसी भारी चीज़ को उठाया था तो लोगों ने उसे वैम्पायर मान लिया था। एंड हम देखते हैं कि इसे देखने के बाद जो वो लड़का होता है वो सुहा से कहता है कि मैं तो यहाँ पे बुक्स लेने के लिए आया था। बट हम देखते हैं कि जो सुहा होती है वो बेड को रखती है और उसे कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। बट हम देखते हैं कि जो वो जो लड़का होता है वो उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता है। बट हम देखते हैं कि जो सुहा होती है वो उसे अभी भी समझाने की कोशिश कर रही होती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे ज़रूर एक वैम्पायर समझ रहे होगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कोई वैम्पायर नहीं हूँ। बट हम देखते हैं कि वो उसकी बात सुनकर जो वो लड़का होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे तुम पे भरोसा है। बट तभी हम देखते हैं कि जो वो लड़की होती है वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, बट मैं तुम्हें बता दूं कि मैं वैम्पायर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। मैं उनसे नफरत करती हूँ, एक इंसान से बहुत ज़्यादा। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मैं वैम्पायर से ही नफरत करती हूँ। बट हम देखते हैं कि वो लड़का कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे तुम पे भरोसा है। तभी हम देखते हैं कि जो वो लड़की यानी कि सुहा होती है वो कहती है कि ये बताओ कि तुम्हारी बुक्स कहाँ पे हैं। तभी हम देखते हैं कि वो उसकी बुक को उठाती है एंड कहती है कि क्या तुम इसी बुक को पढ़ते हो। तभी हम देखते हैं कि जो वो लड़का होता है वो कहता है कि हाँ, मैं इसी बुक को पढ़ता हूँ, ये मेरी फेवरेट बुक है। तभी हम देखते हैं कि वो ये बुक देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे भी बुक्स पढ़ना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्या तुम मुझे अपनी इस हॉबी के बारे में बताओगे। बट हम देखते हैं कि अचानक से वो कहती है कि कोई नहीं, मत बताओ, ऐसे मैंने तुमसे कुछ ज़्यादा ही बोल लिया, मैंने सही कहा ना, हम तो अभी भी मिले हैं।
बट हम देखते हैं कि वो जो लड़का होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे तुमसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एंड वो उससे कहता है कि चलो फिर मैं चलता हूँ, मुझे अपनी बुक्स मिल गई। एंड वो जैसे ही जाने लगता है और जैसे ही उसका दरवाज़ा बंद करता है, अचानक से हम देखते हैं कि जो सोहा होती है वो कहती है कि ये क्या, मैंने तो इससे इसका नाम भी नहीं पूछा, मैं फाइनली किसी ऐसे इंसान से मिली थी जिसने मुझे वैम्पायर नहीं समझा और मैंने उससे उसका नाम भी नहीं पूछा, इससे तो मैं कभी भी किसी की फ्रेंड्स बन ही नहीं पाऊंगी। बट हम देखते हैं कि अचानक से उसका कमरा खुलता है एंड जो वो लड़का होता है वो खुद ही अंदर आता है एंड उससे पूछता है कि ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। तभी हम देखते हैं कि जो वो लड़की होती है यानी कि सोहा, वो बताती है कि मेरा नाम सोहा है। तभी हम देखते हैं कि जो वो लड़का होता है उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मेरा नाम नहीं जानना है, और वो बताता है कि वेल मेरा नाम हैडिस है। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम हैली है, वो ये भी बताता है कि मैं ट्वेल्थ ग्रेड में पढ़ता हूँ और यहीं पे इसी स्कूल में पढ़ता हूँ। और हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद वो दोनों फाइनली फ्रेंड्स बन जाते हैं। एंड हम देखते हैं कि वो वापस से अपने कमरे में जाता है। अपने कमरे में जाने के बाद वो अपने दोस्तों को बता रहा होता है कि उसे एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट मिली थी आज। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर उसके दोस्त कहते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो। तभी हम देखते हैं कि जो हैली होता है उससे बताता है कि वेल वो उसी कमरे में रहने के लिए आई है जहाँ पे हमारा सामान रखा हुआ था। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर उसके दोस्त कहते हैं कि वेल क्या सच में, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें उसके साथ ज़्यादा उठना बैठना चाहिए क्योंकि हमारे लिए ठीक नहीं होगा। बट हम देखते हैं कि हैली उससे कहता है कि वेल तुम सही कह रहे हो, बट फिर भी मुझे लगता है कि हमें उसके साथ कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बट उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम जानते हो ना कि हमारे लिए ये बिल्कुल ही अलग है हुआ। तभी अचानक से हम देखते हैं कि हैली उससे कहता है कि कोई नहीं, फिर भी मुझे ऐसा नहीं लगता है। तभी उसका एक दोस्त कहता है कि क्या ऐसा तो नहीं कि तुम्हें वो पसंद आने लगी हो। बट हम देखते हैं कि हैली उससे कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा भी उसका फ्रेंड कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि हमारे अंदर इस तरह की कोई फीलिंग्स ही नहीं है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि हैली उससे कहता है कि कोई खास नहीं हुआ है, मैंने बस उससे हेलो कहा है और हम दोनों थोड़े से बस फ्रेंड्स बन चुके हैं और कुछ भी नहीं। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पे सोलोन आ जाता है, यानी कि वो नीले बालों वाला लड़का। और वो कहता है कि वेल चाहे तुम कुछ भी करो, तुम जानते हो कि हमारी कोई फैमिली नहीं है, हम सभी एक दूसरे की फैमिली हैं, इसीलिए हम उनके साथ बातचीत नहीं रख सकते, वो भी किसी ह्यूमन के साथ। तभी हम देखते हैं कि जो हैली होता है वो कहता है कि वेल बात तो तुम सही कह रहे हो, वो हमसे थोड़ी अलग है, बट मैं तुम्हें बता दूं कि वो बाकी ह्यूमन से भी काफ़ी ज़्यादा अलग है। बट हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर वो लोग कहते हैं कि इसका क्या मतलब है, क्या वो हमारी तरह है। बट हम देखते हैं कि जो हैली होता है वो कहता है कि नहीं, वो हमारी तरह भी नहीं है, बट हाँ वो थोड़ी बहुत अलग है। बट सोलोन उससे कहता है कि चाहे कुछ भी हो, हमें उसके साथ कोई भी मामला नहीं रखना है, तुम जानते हो ना कि ये गलत हो सकता है। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो उसका एक दोस्त होता है हैली का, वो कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हैली कि तुम इसकी इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हो, कहीं तुम्हें वो पसंद आ गई हो। बट हम देखते हैं कि हैली उससे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तभी हम देखते हैं कि सोलोन उससे कहता है कि चाहे कुछ भी हो, वो हमें पसंद ही क्यों ना करने लगे, बट तुम सब जानते हो कि जिस दिन उसे हमारी सच्चाई पता चलेगी तो वो हमें बिल्कुल रिजेक्ट कर देगी, वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात मानने के अलावा उन लोगों के पास और कोई चांस नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि सोलोन उससे कहता है कि एक बात बताओ, इन सब चीज़ों को छोड़ो, कि तुम एक बात बताओ कि तुम लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। बट हम देखते हैं कि वो लोग उसके ऊपर हंसते हैं और कहते हैं कि क्या यार, तू तो हमारा दोस्त है, हम तो रह ही सकते हैं। देन हम देखते हैं उसके बाद दूसरी ओर उस सोहा को, जो कि फाइनली सोचती है कि फाइनली मैंने पहला फ्रेंड बना ही लिया, और उसका वो पहला फ्रेंड हैली होता है। हम देखते हैं कि वो उसी के बारे में सोच रही होती है। अगले दिन हम देखते हैं कि जो सोहा होती है वो फाइनली बाहर जाती है अपने रूम से कॉरिडोर के अंदर, और हम देखते हैं कि वो हैली को ही ढूंढ रही होती है। तभी अचानक से वो हैली को देखती है एंड हैली की तरफ ही जाती है उसे बुलाने के लिए। अभी हम देखते हैं जो सियोन होता है वो सोहा को बताता है कि वो भी उसी की तरह 10th ग्रेड में ही है, एंड उसके बाद वो अपने दोस्तों के बारे में बताता है कि वो कौन कौन से ग्रेड में है। तभी हम देखते हैं कि सोहा ये सारी बातें जानने के बाद कहती है कि वेल तुम सभी लोग अलग अलग ग्रेड में हो, फिर भी इतने अच्छे दोस्त हो। तभी हम देखते हैं कि हैली उसे बताता है कि वेल हम सभी एक ही साथ एक ही ऑर्फनेज में पले बड़े हैं, तो हम लोग दोस्त तो होंगे ही ना। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो लोग उसके बाद उसे फुटबॉल ग्राउंड ले जाते हैं एंड उसे वहाँ पे भी घुमा देते हैं और बताते हैं कि अभी कुछ ही दिनों में नाइटफॉल मैच होने वाला है। और हम देखते हैं कि वो बताते हैं कि इस मैच में हम लोग पक्का जीतने वाले हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पे एक फुटबॉल उड़ता हुआ आता है एंड वो सोहा को ही लगने वाला होता है, बट अचानक से वो सभी बंदे उसको बचा लेते हैं। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग उसको बचा लेते हैं, अचानक से जो वो बॉल होती है वो जैसे ही वहाँ पे आती है, वो सारे लोग उसके ऊपर अपना हाथ मारते हैं, जिसकी वजह से वो बॉल के दो टुकड़े हो जाते हैं। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो सारे लोग कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि शायद वो लोग भी कोई वैम्पायर हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो सोहा होती है वो जैसे ही देखती है कि वो हैली के बहुत ज़्यादा करीब है, तो उसे अजीब सा लगता है, यानी कि बहुत ज़्यादा शर्म आती है। एंड हम देखते हैं कि वो उनसे कहती है कि वेल मैं कुछ भूल गई हूँ, एंड वो बहाना बना के वहाँ से भागती है शर्म के मारे। एंड हम देखते हैं कि भागते हुए रास्ते में वो सोलन से टकराती है एंड वो सोलन को थैंक्स कहती है क्योंकि उसने भी उसकी मदद की थी उस स्टेडियम में। बट हम देखते हैं कि जो सोलन होता है वो कहता है कि वेल मैं तुम्हें बचाना नहीं चाहता था, बट वो तो गलती से हो गया। बट हम देखते हैं कि जो सोलन होता है वो सोहा से कहता है कि वेल मैं तुम्हें केवल इतना कहना चाहता हूँ कि तुम प्लीज़
हम लोगों के पास बिल्कुल भी मत आना, ना ही हम लोगों से बात करना। और हम देखते हैं कि जो सोहन होता है वो अचानक से अपने दिमाग में सोचने लगता है कि ये क्या, मुझे ये अजीब सी फीलिंग क्यों हो रही है। बट हम देखते हैं कि वो एकदम से सुहा से कहता है कि सुहा, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ तुम कोशिश करना कि तुम हम लोगों से बातें मत करना और ना ही हम लोगों के पास आने की कोशिश करना। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो जिनो होता है वो कहता है कि वेल, मुझे फाइनली ऐसा लगा उस लड़की को देख के कि उसके अंदर कुछ तो ऐसा है जो वो हमें अपनी तरफ खींच रही है। तभी हम देखते हैं कि जो शियोन होता है वो कहता है कि वेल, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद इसे ही प्यार कहते हैं और मुझे शायद क्या तुम सभी को भी उससे प्यार हो गया है। बट हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो जिनो होता है वो कहता है कि वेल, तुम जानते हो कि हम लोगों के पास इस तरीके की कोई भी फीलिंग्स नहीं है। बट हम देखते हैं कि जो वो सभी लोग होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि उसके अंदर कुछ तो अजीब सा है, उसकी कुछ अजीब सी पावर जो कि हम लोगों को उसकी तरफ खींचती है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो शोहा होती है वो अचानक से बहुत तेज रोने लगती है शियोन की बातें सुन के। एंड हम देखते हैं कि जो शियोन होता है वो सोचने लगता है कि आखिर वो क्या करेगा इसे चुप कराने के लिए। एंड वो उससे कहता है कि देखो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम गलत सोच रही हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि तुम हमसे बात नहीं कर सकती हो, तुम हमें हाई कह सकती हो, तुम चाहो तो हम लोगों से थोड़ा बहुत बात भी कर सकती हो। और हम देखते हैं कि फाइनली वो उसे मना नहीं कर पाता है एंड सोहा फाइनली उसकी बात को सुनकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो सोहा होती है वो थैंक्स भी कहती है उसे। एंड हम देखते हैं कि सोहा अगली बार जब जैसे ही अपने कमरे में जाती है एंड उसके बाद अपनी स्टडी के लिए अपने कमरे से निकलने लगती है, तो जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है वो देखती है कि जो हैली है वो अभी भी उसके दरवाजे के पास खड़ा है। एंड वो उससे कहता है कि वेल, चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ क्लासरूम तक। एंड हम देखते हैं कि वो दोनों क्लासरूम की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में जाते हुए जो सोहा होती है वो सोचने, हम देखते हैं कि रास्ते में जाते हुए जो सोहा होती है वो सोचने लगती है कि ऐसा क्या हुआ कि ये मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए आया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे डर लग रहा है कि ये मेरा पहला दिन है तो मुझे शायद कुछ पता ना चले। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो सोहा होती है वो देखती है कि हैली वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, सभी लोग उससे बातचीत करने के लिए बहुत ज़्यादा व्याकुल हैं। एंड हम देखते हैं कि सोहा ये सारी चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा शौक में आ जाती है कि फिर भी वो उसके लिए आया था वहाँ तक उसको लेने के लिए। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो हैली होता है वो अचानक से सोहा से बात करता है, वो भी दिमाग ही दिमाग में। एंड वो उससे कहता है कि वेल, मैं तुम लोग को यहाँ तक इसलिए छोड़ने के लिए आया मैं ताकि तुम लोग को तुम्हारा क्लास दिखा सकूँ। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो सोहा होती है वो कहती है कि ये क्या, क्या तुमने अभी मेरे दिमाग से बात करी। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो हैली होता है उससे बताता है कि वेल हाँ, मैंने तुम्हारे दिमाग से बात करी, एक्चुअली ये मेरी एक पावर है, वो है टेलीकिनेसिस। एंड हम देखते हैं कि वो बताता है कि वेल, इस पावर के बारे में प्लीज़ किसी को बताना मत, मैंने बस केवल तुम्हें ही बताया है। तभी हम देखते हैं कि जो शियोन होता है वो सोहा का एकदम से क्लासमेट होता है। एंड हम देखते हैं कि उसी के साथ में जो सोहन होता है वो भी उसका क्लासमेट होता है। एंड हम देखते हैं कि जो शियोन होता है वो सोहा से कहता है कि सोहा यहाँ पे आओ, मेरे पास आके बैठो। बट हम देखते हैं कि उसके पास की जो सीट होती है वो शॉन की होती है। एंड हम देखते हैं कि शॉन को देखते ही जो सोहा होती है वो एकदम से डर जाती है। बट हम देखते हैं कि शॉन उससे कहता है कि कोई बात नहीं, बैठ जाओ। एंड हम फाइनली देखते हैं कि उन लोगों की क्लास खत्म होती है। जो शियोन होता है वो उससे कहता है कि और बताओ तुम क्लास के बाद क्या करने वाली हो सोहा। तभी सोहा उसे बताती है कि कुछ खास नहीं, बस अपने घर की सफाई करूंगी। तभी हम देखते हैं कि शियोन उसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो एक काम करते हैं, मैं और मेरे दोस्त भी तुम्हारे घर आते हैं और तुम्हारी मदद कर देते हैं। एंड हम देखते हैं कि वो सभी वहाँ पे आते हैं। एंड जो जियोन होता है वो कहता है कि वेल, हम सभी मिलकर तुम्हारे घर को अच्छे से ठीक कर देंगे। एंड वो लोग उसके घर को ठीक करने लगते हैं। तभी अचानक से जो सोहा होती है वो जिम का एक बॉक्स उठा लेती है जिसके अंदर कई सारे डंबल्स होते हैं। एंड हम देखते हैं कि जैसे वो इतनी भारी चीज़ उठा लेती है उसे लगता है कि सबको पता चल जाएगा कि उसके पास एक अजीब तरीके की पावर है एंड सब उसे एक वेम्पायर समझने लगेंगे। बट हम देखते हैं कि जो हैली होता है वो उसके नर्वसनेस को कम करने के लिए उससे टेलीपैथिक का इस्तेमाल करके बात करने लगता है। एंड जैसे ही ये सारी चीज़ें सभी लोगों को पता चलती हैं तो वो सोचते हैं कि जब ये बता सकता है तो हम भी बता देंगे। एंड हम देखते हैं कि शियोन सबसे पहले बताता है कि वो आसमान में लटक सकता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो जियोन होता है वो बताता है कि वेल, मैं फायर को कंट्रोल कर सकता हूँ। और इसी तरीके से वो सभी अपनी अपनी पावर के बारे में बता देते हैं। बट हम देखते हैं कि जो सोहा होती है वो शॉन से पूछती है कि शॉन, तुमने नहीं बताया। तभी हम देखते हैं कि शॉन से कहता है कि वेल, मेरे पास कोई पावर नहीं है तो मैं तुम्हें क्या बताऊंगा। एंड हम देखते हैं कि उसके बाद फाइनली उसका जो रूम होता है वो ऑर्गेनाइज हो जाता है एंड वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो शॉन होती है वो कहती है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे को इतने सारे दोस्त मिले हैं, वो भी इतने अच्छे लोग। एंड हम देखते हैं कि यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।